स्टॉक मार्केट विद स्टोरीज। कहानी के साथ में हम समझ रहे हैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, जिंदगी समझ सकते हैं। देखिए, कहानियां इतनी पावरफुल होती है कि हमारे यहाँ तो पंचतंत्र नाम का पूरा एजुकेशन सिस्टम था। आचार्य विष्णु शर्मा ने 5 ऐसे शरारती राजकुमारों को पढ़ाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया जिसमें जिंदगी का एक एक लेसन था। तो हम बात कर रहे हैं एक कहानी के बारे में कि जब भी हम चीजें करना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं अटके रह जाते हैं, उस अटकने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस कहानी में क्या है कि 2 दोस्त थे, बचपन से वो साथ साथ खेले बड़े हुए, और फिर दोनों को लगा कि चलो हमको कहीं ना कहीं साधना करनी है और भगवान को पाना है। तो एक अपने रास्ते पे निकल गया, जैसा उसने सुना समझा था, तो उसने अपना सब घर बार छोड़ा और एक लंगोटी लेके और निकल पड़ा जंगल में। और वहां पे वो साधना कर रहा था, जो भी उसको समझ में आ रहा था, भिक्षा मांग के खा रहा था, ये सारी चीजें कर रहा था। दिन भर भगवान में मन लगाने की कोशिश करता था जितना लग पाता था। अब ऐसे करते करते उसकी जिंदगी चली जा रही थी। एक दिन जब वो गुजर रहा था किसी जंगल से, तो जंगल में उसको एक बड़ा सा महल दिखा। महल दिखा तो महल के अंदर वो गया। महल के अंदर जाके देखता है तो उसका वो दोस्त वहां पे बिल्कुल राजसी ठाट बाट में बैठा हुआ था, और वहां कई सारी अप्सराएं उसका सेवा कर रही है। वो उसको खाने के लिए पता नहीं कितनी चीजें, कितने ऑप्शंस उसके पास है। और वो एकदम उठ के खड़ा हुआ, अरे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम तो हमारे साथ निकले थे भगवान की खोज करने, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, यही तो कर रहा हूं, मेरा तरीका अलग है। अब वो मनी मन सोचने लगा कि बोले ऐसे कोई भगवान मिलते हैं क्या? खुद को तपाना पड़ता है तब जाके भगवान मिलते हैं, यही तो हमने सुना है। तो हमारे दिमाग में ये बात है कि आज हम अपने आप को दुख देंगे तो कल हमको खुशी मिल जाएगी। वैसे कभी कभी मन में सवाल आता है कि अगर मैं आगरा की तरफ जा रहा हूं तो मुंबई कैसे पहुंचूंगा? लेकिन ठीक है, ऐसा सुनते सुनते जो चीज सब करते रहते हैं वो करने में हमको ज्यादा सिक्योरिटी या सुरक्षा महसूस होती है। देखिए, दुखी रहने में आपको कोई आके छेड़ेगा नहीं, आप पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। दुखी रहना बहुत ही आसान सा काम है। आप रो लोगों के साथ, वो आपको सिंपैथी दिखाएंगे और वो आप पे तरस खाएंगे। लेकिन अगर आप हंसोगे, खुश रहोगे, तो ये हिम्मत का काम है। क्योंकि जैसे ही आप हंसोगे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप खुश रहोगे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। भाई क्यों खुश हो रहा है इतना, कि क्या मिल गया इसको, ऐसा किस बात पे खुश हो रहा है? तो हो सकता है उसमें आप थोड़े अकेले पड़ जाओ। तो यहाँ पे समझना है कि ये बंदे ने सवाल खड़ा किया कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो इसने कहा कि मेरा तरीका है। तो उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा तरीका, अपने आप को बेवकूफ बना रहा है ये आदमी। वो कहा, चलो ठीक है, तू रह जा 1-2 दिन यहाँ पे मेरे साथ। उस फकीर से कहा, है ना, जो ऐसे घूम रहा था, तो तू रह जा 2-4 दिन मेरे साथ, देख कैसा लगता है। तो 1 आध दिन रहा वो 24 घंटे, और इतने में तो इसको तो घबराहट होने लगी। अप्सराएं देखे तो इसको कुछ कुछ होता है, खाने वाना देखता है तो इसको मन में कुछ कुछ होता है। तो बोले, नहीं भैया, मैं जा रहा हूँ, मैं ये सब के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मेरे को तो प्रभु को पाना है, भगवान को पाना है। तो भगवान को पाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और उसने अपनी कमंडल उठाया, डंडी उठाई और वो भागने लगा। तो पीछे से ये अमीर दोस्त ने कहा कि रुक रुक रुक, मैं भी आता हूँ। तो वो उसके साथ हो लिया। अब ये आगे आगे चलने लगे। तो चलते चलते अचानक से गरीब दोस्त को लगा, अरे यार, बोले क्या हुआ, मेरा कटोरा तो वहीं रह गया। तब फिर अमीर दोस्त ने कहा कि भाई रहने दे, तेरा मेरा साथ नहीं चलेगा। मैं तो सारा राजपाट और अय्याशी छोड़ के तेरे साथ आ गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी ऊब क्या है, वो बहुत बोरिंग है। मैं हमेशा से उसको भोग रहा हूं, पर उसमें मेरी कोई पकड़ नहीं है। मैं वहां हूं तो वहां हूं, यहां हूं तो यहां हूं, मैं तेरे साथ हो लिया, लेकिन तू अभी तक कटोरे में ही उलझा पड़ा है। तो दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं उलझने के लिए 100 करोड़ रुपए होने चाहिए, 1 रुपए में भी उलझ सकता है आदमी। तो कई बार लोग पूछते थे, जब अंबानी इसका विवाद चल रहा था ना, तो लोग कह रहे थे कि 1-1 लाख करोड़ रुपए दोनों के पास है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? तब मेरे मन में सवाल आता था कि आप 10 रुपए के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर सकते हैं, तो 100 करोड़ के लिए, 1 लाख करोड़ के लिए झगड़ा तो करेगा ही ना आदमी। उसके साथ तो पूरा गांव आ जाएगा लड़ने के लिए। तो क्या होता है, खानदानों में लड़ाइयां क्यों होती है कि बीच में जब एक नंबर्स की दीवार खड़ी हो जाए तो पूरा गांव साथ में लड़ने के लिए तैयार होगा। कभी 2 लोग राजी भी हो जाएं कि चलो ठीक है, हम अपनी झंझट खत्म करते हैं, एक हो जाते हैं,
तो पीछे से कोई ना कोई आपकी टीम के लोग कहेंगे, ए भाई किस चक्कर में है, यहाँ बात नंबर्स की हो रही है, मिलने नहीं देंगे। तो वो दीवार बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब हम सीखने आते हैं तो कई बार ट्रेडर्स को हम चीजें सिखा रहे हैं, तो वो कोई चीज लेके बैठे, कोई कह रहा है कि सर मैंने तो अभी यहाँ पे यस बैंक उठा रखा है, आप बता रहे हैं कि आईसीआईसीआई ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, तो इसका क्या करूं? तो आप जिंदगी में नया कुछ लाना तो चाहते हो, पुराना छोड़ना नहीं चाहते। आपने नए नए सोफे फर्नीचर खरीद लिए, आप कोई बढ़िया सा 5 स्टार होटल का कमरा देख के आ गए और आपको लगा मेरा घर वैसा क्यों नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप पुराना सामान हटाने को राजी नहीं हो, आप नया सामान लेने को तो राजी हो। और मैं कह रहा हूं पुराना सामान नहीं हटाया और नया सामान भी भर लिया तो वो गोडाउन दिखेगा, उस कमरे जैसा नहीं दिखेगा। खूबसूरती उस खालीपन में है। तो आपको अगर नया कुछ सीखना है, जैसे मैंने कोई स्ट्रेटेजी बता दी, तो आदमी क्या करता है, वो अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी को पकड़ते हुए रहता है। जब हम कह रहे हैं कि आप ये स्क्रीनर देख के इतनी बजे काम करो, सर मैं तो इतनी बजे नहीं, मैं तो इतनी बजे से ट्रेड करता हूँ, 9:16 पे मेरा ट्रेड शुरू हो जाता है और फिर मैं तो इस स्ट्रेटेजी पे काम करता हूं। तो आपकी स्ट्रेटेजी अगर इनफ थी, काफी थी, तो आप उसी में आराम से काम कर रहे थे, फिर आपको कहीं और बाहर ज्यादा झांकने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर रही है, वो रिजल्ट नहीं दे रही जो आप लेना चाहते हैं। तो अभी फॉर द टाइम बिंग 10 दिन के लिए आप कोई नई स्ट्रेटेजी को पूरा मौका दीजिए। उस वक्त तो उसको मिक्सअप मत कीजिए, तब जाके आपको वो नई चीजें लेने का मौका मिलेगा, वो फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे भी एक पूरी स्टोरी लेके आ रहा हूं। आप ऑटोबायोग्राफी हम लोग आपको अवेलेबल करा रहे हैं, हमारी अपनी कहानी, और कंट्रीब्यूशन के लिए उसमें हमने एक नॉमिनल अमाउंट रखा है, अभी वो 49 रुपीज है। तो उस कहानी से रिलेट करेंगे ना जब आप, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये सब चार्ट वार्ट तो अपनी जगह है, हम क्यों नहीं सीख पाते चीजें, क्योंकि बीच बीच में हम अपनी होप, अपनी इंटीग्रिटी खो देते हैं। एक बार दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि हाँ मुझे अब यही काम करना है, और जब तक मैं इसमें सफल नहीं हो जाता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि 24 घंटे आप लगे हुए हैं और आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है, निराश नहीं हो रहा है, आराम नहीं करना, बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही कि मैं 5 दिन की निराशा के बाद वापस लौटूंगा इसी पे, मैं 1 महीने कहीं दूसरी चीज में एंगेज हो जाऊंगा, दुनियादारी है, लेकिन वापस लौटूंगा इस पे और फिर से मैं काम करने की शुरुआत करूंगा। और अपने आप को ऐसा लंबा प्लान भी मत दीजिए, सरकारी दीर्घकालीन प्लान। आप ऐसा सोचिए कि हाँ मैं 4 दिन के अंदर इसमें रिजल्ट लेके आना चाहता हूं, क्योंकि एक बार भिड़ के अगर आपने 100 फीट का गड्ढा खोद दिया और एक बार पानी की धार फूट पड़ी, तो उसके बाद फिर आप रुकने वाले नहीं, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। तो एक बार रिजल्ट की पहली झलक पाने तक आपको मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। और तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर का जितना बैगेज है खाली हो जाओ पहले, और एक बार कोई नई चीज को ट्राई करो। तो इससे क्या होगा, हो सकता है कि वो नई मेथड आपके लिए बहुत काम की हो, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है कि वो नई मेथड, स्ट्रेटेजी बिल्कुल बेकार हो, तब उससे लौट के आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा दोगुना हो जाएगा। कभी भी आपका किया हुआ कोई काम जो अच्छे इरादे से किया है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया, वो कभी भी आपको बेकार साबित नहीं होता दोस्तों। तो सीखना शुरू कीजिए बगैर डर के, और हमारे साथ सीखते रहिए। speedearning.com हमारी वेबसाइट है, जहां पे आप कोर्सेज की डिटेल सारी देखना चाहें देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसों की कमी है तो मैंने 2000 फ्री वीडियोस अवेलेबल करवाए हैं, आप उससे सीखते रहिए और आदेश कीजिए आपको कहां समझ नहीं आ रही चीजें, कौन सी सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो आपको दूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, समय की कमी है, तो फिर आप कोई छोटा सा पेड कोर्स लेके शुरुआत कीजिए, और उसके रिजल्ट के बाद में तो आपको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा हमको जो डिसीजन लेना होता है ना, वो पहले कदम का ही लेना होता है। लोग यहां से 2 किलोमीटर दूर का रास्ता देखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं जिंदगी एक कोहरे से ढकी हुई सड़क की तरह है, यहां से कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन आप एक कदम चलते हो तो अगला कदम दिखता है, अगला कदम चलते हो अगला कदम दिखता है। इसलिए चलते रहो, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो आपके साथ हैं। आप हमारे साथ अपर स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चाहें तो नीचे लिंक दे रखी है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन उसका बहुत सारा फायदा है क्योंकि हमारी टीम आपको हर बात में सपोर्ट कर रही है। थैंक यू, बाय।